फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारी इंडस्ट्रियल रिलेशन की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रीवांस। ग्रीवांस यानी डिससेटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉयज़। ठीक है, जो भी डिससेटिस्फैक्शन होता है एम्प्लॉयज़ में, वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। An analysis of the above mentioned definition reveals the following characteristics of grievances। जो हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में इसकी डेफिनेशन देखे हैं, उसी से हम लोग को कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आता है कि ग्रीवांस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो आइए पढ़ लेते हैं। A grievance refers to any form of discontent or dissatisfaction with any respect of the organization. It is a sign of employer's discontent with job or its nature. Employees होगा, सॉरी। यहाँ बोला जा रहा है कि ग्रीवांस वो सिचुएशन है, हम लोग उसको बोलते हैं जब एम्प्लॉयज़ में किसी भी तरीके का डिससेटिस्फैक्शन होता है उस इंटरप्राइज़ में, जिस इंटरप्राइज़ में वो वर्क कर रहा है, जब वहाँ पे उसको किसी भी तरीके का डिससेटिस्फैक्शन होता है, तो उसी सिचुएशन को हम लोग ग्रीवांस बोलते हैं। इट अराइजेज ओनली व्हेन एन एम्प्लॉय फील्स दैट इनजस्टिस हैज़ बीन डन टू हिम। ये तभी अराइज होता है जबकि वर्कर्स को ऐसा लगता है कि उसके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, उसके साथ इक्वली बिहेव नहीं हो रहा ऑर्गेनाइजेशन में। A grievance shows the non-fulfillment of one's expectation from the organization। ग्रीवांस ये दिखाता है कि जो भी वर्कर्स का एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल नहीं किया जा रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में। इट मस्ट अराइज आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड नॉट फ्रॉम पर्सनल और फैमिली प्रॉब्लम। ये कोई पर्सनल या फैमिली प्रॉब्लम की वजह से अराइज नहीं होती है, ये वहीं पे ऑर्गेनाइजेशन में ही एम्प्लॉयमेंट के द्वारा अराइज होता है। इट प्रोवाइड्स एन अपवर्ड चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। ये क्या करता है, एक अपवर्ड चैनल ऑफ, मतलब लोअर से मिडिल, मिडिल से टॉप लेवल ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो करता है। बिसाइड द फीलिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ इट ऑल्सो शोज समथिंग अबाउट मैनेजमेंट। अगर आप एम्प्लॉयज़ को छोड़ दें तो ये मैनेजमेंट के बारे में भी आपको कुछ बताता है। इट कैन बी रियल और इमेजिनरी, लेजिटिमेट और रिडिकुलस, स्टार्टेड और अनवॉइस्ड, रिटन और ओरल। ये किसी भी तरीके से हो सकता है, या तो रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, लिखा हुआ भी हो सकता है, आप बोल के भी बता सकते हो, किसी भी तरीके से हो सकता है ग्रीवांस। इट फाइंड्स एक्सप्रेशन इन सम फॉर्म और द अदर। आपको इसका कैसे पता चलता है, किसी के एक्सप्रेशन से, किसी भी तरीके से आपको ग्रीवांस का पता चल जाएगा। ठीक है, जब वर्कर्स डिससेटिस्फाइज होगा तो उसके किसी भी एक्शन से आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इसको किसी भी तरीके का डिससेटिस्फैक्शन ऑर्गेनाइजेशन से है। डिसकंटेंट और डिससेटिस्फैक्शन पर is not a grievance. It initially find expression or in the form of a complaint. When a complaint remains unattended and the concerned employee feels injustice to him, the dissatisfaction grows and assumes the status of a grievance. देखिए, जो डिससेटिस्फैक्शन होता है हम लोग उसको ग्रीवांस नहीं बोलते। डिससेटिस्फैक्शन मान लीजिए कोई वर्कर्स को हुआ, ठीक है, वो उसकी कंप्लेन किया मैनेजमेंट को, लेकिन मैनेजमेंट उस कंप्लेन का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, तो वर्कर्स को ऐसा लग रहा है कि उसके साथ अनजस्टिस हो रहा है, मतलब उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है, और जो यही धीरे धीरे डिससेटिस्फैक्शन जो होती है ग्रीवांस का रूप ले लेती है। ठीक है, अ ग्रीवांस इज ऑफन अ सिम्टम ऑफ एन अंडरलाइंग प्रॉब्लम। ग्रीवांस मतलब एक क्या होता है, प्रॉब्लम का सिम्टम होता है कि वर्कर्स को किसी न किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम है, उसी का सिम्टम ग्रीवांस होता है। इन मैनी इंस्टेंट इट मस्ट बी इन्वॉल्व एन इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द लेबर कॉन्ट्रैक्ट। When a grievance held by an employee comes to the notice of the management, it cannot usually dismiss it as irrational or untrue। जब भी ग्रीवांस के बारे में एम्प्लॉयज़ को पता चलता है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ कम्स टू द नोटिस ऑफ मैनेजमेंट, जब भी एम्प्लॉयज़ के ग्रीवांस के बारे में मैनेजमेंट को पता चल जाता है तो वो क्या करती है, इन कैन नॉट यूजुअली डिसमिस, वो उसको डिसमिस नहीं कर सकती है, वो उसको सॉल्व करना ही पड़ता है। तो बेसिकली ये क्या थे, कुछ हमारे ग्रीवांस के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट की नोट्स चाहिए तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।